आज देखो जरा ध्यान से करो कि यार ये कोड यहाँ पे दिख रहा है पीछे तक, बोलो पीछे तक पूरा विजुअल है, थोड़ा बड़ा करें। अब ठीक है। तो यार देखो सिंपल सी स्क्रिप्ट है, ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, लॉगिन हो रहा है, यूआरएल ओपन हो रहा है। इसके बाद लिखा था क्या, ओपन सूट सीआरएम एप्लीकेशन यूआरएल, तो हमने क्या कर दिया, अवेट pg डॉट गो टू। अगला काम क्या करना था, टेस्ट केस ही तो फॉलो कर रहे थे हम लोग, और अगला टेस्ट केस में स्टेप क्या था, लॉगिन शुड पेज शुड बी डिस्प्लेड सक्सेसफुली। तो लॉगिन पेज खुला या नहीं खुला, इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या सोचे कि लॉगिन पेज, जो पेज खुलेगा उसका टाइटल निकाल लेंगे, और हमको पता है कि लॉगिन पेज का टाइटल होना चाहिए क्या, सूट सीआरएम। तो एक्सपेक्टेड है सूट सीआरएम, फिर हमने क्या किया, pg डॉट टाइटल। जैसे ये लाइन चलेगी ये पेज का टाइटल लेके आएगा, ये क्या होगा, एक्चुअल। हमने पहले बताया एक्सपेक्टेड हम अपने हाथ से देते हैं, लेकिन एक्चुअल हम दे नहीं रहे हैं, एक्चुअल निकालने का हम कोड लिख रहे हैं। जब चलेगा उस समय, भाई ये तो पहले से तय है कि एक्सपेक्टेड क्या है, ये है। जब pg डॉट टाइटल चलेगा, अगर मान लो वहां टाइटल कुछ गलत हुआ तो गलत उठा के लाएगा कि नहीं आएगा, तो जो एक्चुअल में लेके आएगा, लेकिन गलत है या सही तब पता चलेगा जब ये लाइन चलेगी। इफ अगर एक्चुअल बराबर है किसके, एक्सपेक्टेड के, तो हम मैसेज दिए हैं क्या, कंसोल डॉट लॉग। क्या मैसेज दिए हैं, पास। ये पास हो गया, और ये भी लॉगिन पेज टाइटल इज करेक्ट। पास होने का यही मतलब है ना कि लॉगिन पेज का टाइटल क्या है, करेक्ट। और एल्स में लिख दिए फेल्ड लॉगिन पेज टाइटल इज रॉन्ग। भाई गलत होगा तभी तो मैच नहीं करेगा। अच्छा अगली फील्ड, अगला क्या था, वेरीफाई यूजर नेम फील्ड, वेरीफाई यूजर नेम फील्ड। अब हम यूजर, हमको ये वेरीफाई करना है। अब क्या, अच्छा क्या वेरीफाई करना है, देखो यहाँ ये नहीं मिसिंग है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं ना कि जो ऑटोमेट करेंगे उसके पहले उसका क्या लिखेंगे, टेस्ट केस कहाँ है, ये वेरीफाई यूजर नेम फील्ड, ये लिखा है ना। इसके बाद मेन ये है काम, यूजर नेम फील्ड फील्ड शुड बी विजिबल एंड इनेबल्ड, यही करना है ना। अब ये करने के लिए फिर क्या किए हम, क्या किए, हमने लिखा वही pg डॉट लोकेटर, एक्स पास दिया किसका, यूजर नेम का, और मेथड देखो पेज डॉट लोकेटर करते हो तो किसका ऑब्जेक्ट पाते हो, बताओ, पेज डॉट लोकेटर करते हो तो किसका ऑब्जेक्ट पाते हो, लोकेटर। लोकेटर का एक मेथड है जिसका नाम क्या है, इफ। अब ये मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है। ये मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है। इस विजुअल मेथड या तो ट्रू या तो false। तो हमने उसको एक वेरिएबल में क्या किया, ले लिया। जो निकालेंगे एप्लीकेशन से मेथड के सहारे वो क्या होगा, एक्चुअल, और जो पहले से हम दे रखे हैं वो क्या है, एक्सपेक्टेड। फिर इफ अगर ये दोनों क्या कर गया, मैच कर गया, तो क्या है, फिर क्या मैसेज आएगा, क्या, पास यूजर नेम इज विजिबल, थोड़ा सा स्पेलिंग ऐसे, और एल्स क्या, फेल्ड यूजर नेम इज नॉट विजिबल। ऐसे ही फिर किसके लिए किए हम लोग, यूजर नेम हो गया, इसके लिए फिर क्या, एक तो ये चेक हुआ क्या, या ऐसे लिखे, यूजर नेम फील्ड शुड बी क्या, विजिबल। लेकिन और ये भी वेरीफाई करना है ना, क्या होना चाहिए। और भैया थोड़ा ठंडे दिमाग से, ऐसा नहीं कि हवा में सीख जाओगे, टाइम दो यार, बदतमीजी करोगे तो फिर मत आओ, टाइम देना पड़ेगा ना यार। अभी तो ये पेशेंस से काम है भाई, ऐसे लिखना पड़ेगा। हम लोग लिखते हैं वैसे नहीं कि यार कौन लिखे, तो कौन लिखे तो क्यों आ रहे हो भाई, पड़ेगा वो करना। तो अगला चीज क्या करना है, यूजर नेम फील्ड शुड बी क्या, इनेबल। फिर वही है, एक्सपेक्टेड क्या है, ट्रू, और फिर वही pg डॉट लोकेटर किसका एक्सपास दिया, यूजर नेम का, फिर एक मेथड और है इज इनेबल्ड। ये मेथड भी रिटर्न करता है क्या, बूलियन, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो, अगर यूजर नेम इनेबल होगा तो ट्रू देगा, नहीं इनेबल होगा तो क्या देगा, फॉल्स देगा। जो भी आएगा इस वेरिएबल में हम ले ली, और इसके बाद हम उसको इफ एल्स से क्या कर दिए, मैच कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया अगर मैच कर गया
भाई अगर यहाँ से भी एक्सपेक्टेड मेरा क्या है, इनेबल मतलब क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। एक्चुअल अगर मेरा इनेबल है तो ये दोनों मैच कर जाएंगे कि नहीं मैच कर जाएंगे, तो मैसेज आएगा पास्ट यूजर नेम इज, ऐसे लिखो ना, ऐसे पता इनेबल, और यहाँ पास नहीं, देखो अब देखो, अब ये मान लो अगर चला दोनों मैच नहीं किए तो क्या होगा, इफ चलेगा कि एल्स चलेगा, सबको ये बात बताना चाहिए। कोई छूटे उतरा कर इधर देख रहा हो कि इसको पता नहीं है, बड़ी नई बात कर रहा है, तो भाई पूछो इसी समय, बाद में पूछोगे क्या, जो डाउट हो इसी समय पूछो, जब प्रैक्टिस हो रही है, जब चीजें की जा रही है एकदम पूछो। अब यहाँ जैसे देखो क्या है, इफ अगर ये इक्वल है किसके, इक्वल है इसके, अगर ये दोनों मैच हुए तो ये चलेगा, नहीं तो ये चलेगा। अगर मान लो ये नहीं मैच किए तो क्या चलेगा, तो बताओ जब नहीं मैच किए एल से, तब भी मैसेज में क्या लिखे पास। अब ये इनका पास हो तब भी पास दे रहा है, फेल हो तब भी पास दे रहा है, ध्यान से समझो इस बात को। अब ये इनकी गलती है, पता चला डिफेक्ट आएगा, नहीं फेल होना चाहिए, तब भी मैसेज में क्या, तो ये मत सोचना कि प्लेराइट सही कर देगा तुम्हारी गलती, या जावास्क्रिप्ट सही कर देगा, या टाइपस्क्रिप्ट, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एल्स में यहाँ क्या लिखना चाहिए, फेल लिखना चाहिए। तुम गलती करोगे उसका जिम्मेदार तुम होगे। तुम यहाँ पास लिखवा दियो तो पास ही करेगा, तुम ये सोचोगे अरे यार इसको इतनी समझ तो होनी चाहिए, यहाँ तो मैच नहीं किया, ये पास होता है, ये फेल होता है, इतना दिमाग किसने इसलिए लगाए। जावास्क्रिप्ट प्लेराइट को यूज करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, उनके करोड़ों दिमाग है, वो अपने अपने हिसाब से अपनी जरूरत के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये क्यों दिमाग लगाए भाई, तुम्हारी गलती तुम जानो। अब आगे देखो, सेम ऐसे ही क्या किए, और स्पेस दिया करो, स्पेस नहीं दोगे तो पढ़ते नहीं बनेगा ना। वेरीफाई पासवर्ड फील्ड, यहाँ पे भी यहाँ क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि पासवर्ड क्या है, इनेबल्ड और विजिबल है। पहले क्या पासवर्ड लिख देते हैं, क्या वेरीफाई पासवर्ड इज क्या विजिबल, फिर वही तरीका विजिबिलिटी के लिए वही तरीका होता है, पीजी डॉट क्या करना, लोकेटर करना, फिर इसके बाद मेथड कॉल करना इज विजिबल। इससे पता चला क्या एक्चुअल, एक्चुअल एक्सपेक्टेड को क्या किया, मैच किया। ये कंट्रोल डॉट क्लास की जरूरत नहीं है। क्या करें, ये ट्रू क्या है, देखो ट्रू। अब ये देखो, ये जब चलेगा तो क्या देगा बताओ, इज विजिबल बूलियन देगा, क्या देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर इनेबल हुआ तो क्या देगा, ट्रू देगा। तुम चाहते क्या हो, इनेबल हो कि डिसेबल हो, इसके सही करना ना, इनेबल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ ये सोचो कि हम यहाँ पे क्या लिख दें, ऐसे इनेबल लिख दें ना, तब ये काम भाई देखो, अगर ये आंसर तुमको इनेबल डिसेबल दे रहा होता तब तो हम उसको इनेबल या डिसेबल वर्ड से क्या करते, मैच करते। और ये पागल नहीं थे, इनेबल या डिसेबल दो ही बातें होंगी, या तो है या तो नहीं है। क्यों 7 अक्षर से मैनेज करें यार, 4-3-7 अक्षर, एक अक्षर लेगा कितना, 2 बाइट, तब तुम 14 बाइट टाइप करें, जबकि ये काम एक बाइट नहीं, एक बिट। तो इसीलिए ये लोग क्या बनाए, तो भाई तुम्हें क्या है, अच्छा अगर मान लो ये रहा होता, टेस्ट केस में लिखा होता वेरीफाई पासवर्ड इज क्या नॉट विजिबल, अब मेरी कहानी बदल जाती। अब हम यहाँ मेरा एक्सपेक्टेड होता क्या, फॉल्स। अब मेरा एक्सपेक्टेड क्या होता, फॉल्स होता। अब यहाँ से अगर मान लो ट्रू आता तो फॉल्स और ट्रू मैच नहीं करते, तब ये मेरी फेल था, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो दिखाई न दे। अगर हम चाहते हैं दिखाई दे, इसीलिए हम यहाँ क्या लिख दी है, ट्रू लिखे। अब बात समझ में आई कुछ। और अच्छा ये ट्रू फॉल्स क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है एक्चुअल भी किस फॉर्मेट में आएगा, ट्रू और फॉल्स में, और हम उसको हमें उससे मैच करना हमको पता है। हमको पता है कि इनेबल होना चाहिए, हमको ये पता है कि वो इनेबल के केस में क्या देता है, ट्रू देता है, इसलिए क्या लिखे एक्सपेक्टेड ट्रू लिखे। अच्छा एक चीज है और, सबका दिमाग काम कर रहा है, तो लो एक मेथड और है इस, अगर मान लो हम इस मेथड का यूज करते तो क्या नाम है इसका, बोलो देखो ध्यान से, क्या नाम है, अगर इस मेथड का इस्तेमाल करते तो, अब बताओ अगर वो अब क्या रिटर्न करेगा, अगर रिटर्न होगा तो ट्रू देगा और दिखाई देगा तो क्या देगा, फॉल्स देगा, है ना। हमको चाहिए कि वो क्या
दिखाई दे। तो अब आज इस केस में हम अपना एक्सपेक्टेड क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। मतलब देखो इन्होंने तुमको दो मेथड दिए, चाहो तो इस इसका यूज कर लो, सर इस विजिबल का भी कर लो, और चाहो तो किसका कर लो, इस हिडन का। इस विजिबल का यूज कर रहे हो, अगर विजिबल है तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, और हिडन है तो क्या मिलेगा, फॉल्स। अगर इस हिडन का यूज कर रहे हो तो हिडन है तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, और अगर विजिबल है तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अपने हिसाब से देखो ना, अगर हम यहाँ इस हिडन का यूज करेंगे, हमारी कंडीशन क्या है कि पासवर्ड क्या, ये क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। मेरा मतलब क्या है, इस हिडन क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। इसीलिए एक्सपेक्टेड हम क्या लिखे हैं, फॉल्स लिखे हैं। देखो अब बात को समझ में आई। इसीलिए जो डाउट हो उसी समय पूछो यार, बाद के लिए क्यों बचा के रख रहे हो। ना 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 ना, जो पासवर्ड नहीं दिखता, चलो इस बारे में भी देखते हैं। पहली बात विजुअल का, विजुअल से इतनी बात कर रहा है कि पासवर्ड फील्ड दिखाई दे रही है कि नहीं, उसमें लिखेंगे तो कैसा लिखेगा कैसा नहीं लिखेगा इसकी बात नहीं हो रही है, याद रहेगी बात। अब अगला स्टेप क्या था, हाँ वेरीफाई पासवर्ड इज क्या, इनेबल्ड। कहाँ देखो, हाँ देखो ये देखो यहाँ पास की जगह क्या होना चाहिए, फेल्ड होना चाहिए, और विजिबल की जगह क्या होना चाहिए, नॉट विजिबल, या एक उसका अपोजिट क्या, इनविजिबल, या हिडन वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ऐसे क्या है, वेरीफाई पासवर्ड इज क्या, अब यहाँ पे देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग, वही फिर pg डॉट लोकेटर, हम कौन सा मेथड कॉल किए, इज इनेबल्ड। हमको पता भी है कि इनेबल होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे, ट्रू लिखे। वहां से भी इनेबल होगा तो ट्रू आएगा, डिसेबल होगा तो क्या होगा, फॉल्स आएगा। अगर इनेबल हुआ तो ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू मैच करेंगे, क्या रिपोर्ट करेगा, पास। और अगर मिसमैच करेंगे, अगर वहां से फॉल्स है यहाँ ट्रू है तो क्या होगा, रिपोर्ट करेगा क्या, फेल। क्लियर है ये, क्या कर रहा है, हाँ यहाँ देखो पासेस दिखाओ, पासेस पास, और यहाँ नीचे लिख दो क्या, अब ये गलती हमारी मानी जाएगी। ऐसे तो क्या होगा, ऑटोमेशन का रिजल्ट आएगा, हम कुछ सही समझ नहीं पाएंगे, चीज फेल हो रही है, हमको लग रहा है क्या हो रहा है, यहाँ तो फेल हो चाहे पास हो, क्या प्रिंट होगा, पास ही पास प्रिंट होगा। क्लियर है इतना। अच्छा फिर चलो इतना कर दिया। अच्छा एक चीज और टेस्ट केस में लिखी थी हम लोग, कल नहीं की, पासवर्ड फील्ड शुड बी विजिबल एंड इनेबल, और भी कुछ लिखा था। अच्छा यहाँ एक मिनट, अच्छा नीचे अच्छा हाँ चलो अब यार क्या, इंटर वैलिड यूजर नेम। अब क्या किए हैं देखो, बोल रहा है ना इंटर यूजर नेम इंटर करो, तो पता तो है तुमको, यूजर नेम का एक्सपास लो, पीजी डॉट क्या, लोकेटर। अब देखो इंटर वैलिड यूजर नेम ये लिखा है ना, पहले पहले पढ़ो। अब ऐसा नहीं करोगे, एंड एक्सेप्ट द वैल्यू, पहले वैल्यू यूजर नेम वैल्यू क्या करोगे, पहले इंटर करोगे ना। तो भैया जब किसी यूजर नेम में या कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालनी होती तो इनपुट वैल्यू मेथड थोड़ी ना होता है, इनपुट वैल्यू मेथड तो जो उसमें से पहले से पड़ा है वो निकालने के लिए होता है ना। अब देखो ये गलत है, यही है भाई, इसीलिए समझो मेरे भाई, अपना दिमाग अपना लगाओ यार, क्या लिखा है, क्या करने को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, साफ साफ सुनो। इंटर वैलिड यूजर नेम इनपुट वैल्यू मेथड टाइप करने के लिए नहीं है, उसके लिए फिल मेथड है नया, प्रेस सीक्वेंसली है नया। अब यहां तुम मेथड कॉल कर रहे हो क्या, इनपुट वैल्यू, अब ये गलत लिखा है। अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए, देखो यही सब गलतियां भाई करो, अब नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा तुम क्या समझ रहे हो, सही समझ रहे हो कि क्या समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो। यहाँ इनपुट वैल्यू नहीं, अच्छा यार फिर लिखे हो क्या, अच्छा चलो ये क्या किए हैं ये, हाँ चलो ये क्या कर दिए हैं, फिल कर दिए हैं। फिल करने के बाद फिर क्या लिखा है, इंटर वैलिड यूजर नेम एंड, हाँ एक्सेप्ट द वैल्यू, या ये लिख देते हैं, लिख देते हैं क्या, एंड वेरीफाई इट एक्सेप्ट वैल्यू, जो भी है ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि उसने वैल्यू ली या वैल्यू नहीं ली, हाँ अब ये मेथड है उसी यूजर नेम का जिसका नाम क्या है, इनपुट वैल्यू। इसका काम है, अगर टेक्स्ट बॉक्स में जैसे देखो एक लाइन पहले तुमने क्या लिखा है,
विल लिखा। जैसे ये लाइन चलेगी तो वो देखेगी उसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, विल लिखा है ना, तो ये तुमको फेच करके या वहां से निकाल के लाएगी और वो तुमको रिटर्न करके देगी एक वेरिएबल के अंदर। और अब बताओ, तो यहाँ क्या आएगा, अगर वहां विल लिखे हैं तो ये भी निकालेगा तो क्या पाएगा, विल मतलब आना चाहिए। हो सकता है कुछ गलत है, अभी तो जो भी होगा वो इस वेरिएबल के अंदर आएगा। देखो समझ में आ रही सबको बात, जो भी होगा वो इस वेरिएबल के अंदर आएगा। अब इसके बाद अब हम इसे क्या करेंगे, मैच करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, क्या इंटर किए थे वहां पे, विल ना, और एक्चुअल यहां से निकाले हैं। कैसे, कौन सा मेथड कॉल करके, इनपुट वैल्यू। अब फिर वही एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। फिर वही क्या, पास यूजर नेम फील्ड एक्सेप्टेड द इंटर्ड वैल्यू, तो परफेक्ट। और यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे क्या, फील्ड डॉट यूजर नेम फील्ड डिड नॉट एक्सेप्ट दी इंटर्ड वैल्यू। मतलब कहीं हुआ कि तुम लिखे लेकिन वहां लिखा, अगर मान लो हम लिख रहे हैं लेकिन वहां लिखा नहीं जा रहा है, तो जब ये इनपुट वैल्यू मेथड चलेगा तो उल्टा सीधा आएगा या ब्लैंक पाएगा, तो मैच करेगा, नहीं मैच करेगा तो एरर आ जाएगा। अगर पास हो गया तो इसका मतलब है जो लिखे थे वही वहां पे उसने लिखा। चलो ये कर लिया। अब फिर क्या है, इंटर वैलिड पासवर्ड। तो लो भैया ये क्या डाल दिए, पासवर्ड। पासवर्ड ये है इनका एक्सपेक्टेड क्या, विल। पासवर्ड ये क्या डाल दिए, यूजर नेम भी विल है और पासवर्ड भी क्या है, विल। अब क्या पासवर्ड डाले हैं, कैसे निकालेंगे, वही तरीका, पीजी डॉट क्या, लोकेटर डॉट क्या, इनपुट वैल्यू। लोकेटर किसका दिए, पासवर्ड। तो इनको मिल गया क्या, जो वहां पे डाले थे वो उसमें मिल गया एक्चुअल में, तो विल ही डाले थे तो एक्सपेक्टेड में। या फिर यहां मैच कर रहे हैं, क्या क्या मैच कर रहे हैं, इफ एक्चुअल और एक्सपेक्टेड पासवर्ड क्या करें, मैच करें। तो फिर क्या है, फिर यहां लिखना चाहिए इनको क्या, पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं लिखोगे, पासवर्ड फील्ड ऐसे लिखो और यहां लिख दो क्या। भाई सबकी बुद्धि काम की कर रही है कि नहीं, क्योंकि करना है एग्जैक्टली ये, इसके बिना हम आगे फिर नहीं बढ़ेंगे। आपको यार देखो इसलिए कहा जा रहा है टेस्ट केस, दिमाग लगा रहा है टेस्ट केस, आपको समझ में आना चाहिए करना क्या है यार, और फिर उसी हिसाब से आपको चीजें आप पता है। लेकिन अगर आपका यही दिमाग नहीं है कि आप उन चीजों को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो फायदा क्या हुआ उस चीज को जानने का। चलो यहां तक आया है, ठीक है। और लेकिन अच्छा ये यहां तक ये देखो ऑटोमेट हो गया, लेकिन ये है, ये छूटा रह गया, एंड मास्क दी, ये वेरीफाई हुआ। देखो ये वेरीफाई हुआ है कि पासवर्ड में जो डाले वो गया कि नहीं गया, लेकिन ये भी वेरीफाई करना है क्या कि जो लिखा वो लिखना नहीं है। ये कैसे, हाँ ना, हिडन। पहले अच्छा एक बात और समझो सब लोग, जो भी एप्लीकेशन अभी चलाएं, हिडन का मतलब ये नहीं होता कि अक्षर हिडन है। हिडन का जैसे मान लो अगर ये टेक्स्ट बॉक्स है, हिडन है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स तुमको दिखाई ही नहीं देगा। ये मत सोचना कि इसका अक्षर लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, इसलिए हिडन बोलते हैं। हिडन क्या बोले हैं, जो यूआई पे दिखाई ना दे। जैसे सर्च बार यहाँ लिखा है, ये विजुअल है, हिडन होता तो यहाँ तुमको सामने दिखता नहीं। अगर हम कहें जैसे यहाँ पे टाटा, जैसे पहला क्या होता है, बैंक अकाउंट नंबर होता है, यस सर, वह जो ऐसे लिखा होता है, अरे लगा तो शुरू देखा स्टार 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 और लास्ट में चार अक्षर लिखे होते हैं। तो ये नहीं बोलूँ विजुअल नहीं है, जो है वो विजुअल है, दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कैरेक्टर है वो क्या है, वर्ड है, MAS के मार्क्स नहीं होता, मतलब उसके अंदर क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ लिखा गया है ये समझ में आ रहा है। ये कैसे होगा, अच्छा ये बताओ, इसके अंदर ये क्या है भाई, अच्छा बताओ। सब लोग बताओ, अच्छा ये बताए हैं, एकदम बताए ये कंसेप्ट, तो वही देखो फिर तुमको पकड़ना है। ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, दोनों का टैग क्या होता है, इनपुट। और ये बात अभी 3 दिन पहले हम नोटिस किया, ज्यादा पहले नहीं। और हमने बताया था कि
टेक्स्ट बॉक्सेस का टैग क्या होता है? इनपुट होता है। चेक बॉक्सेस का भी इनपुट होता है, रेडियो बटन का भी इनपुट होता है, लेकिन वहां खेल करता है एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है टाइप। टाइप की वैल्यू अगर टेक्स्ट होती है तो ऐसा टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें लिखा हुआ क्या होता है? दिखाई देता है। अगर टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है? पासवर्ड होती है, तब उसमें लिखा हुई चीज दिखाती नहीं, ऐसे ही क्या रहती है। तो कोई चीज मास्क है या नहीं है, मेरा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कैसे पता करेगा कि पासवर्ड में जो लिख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है? वो ये वेरीफाई करेगा कि पासवर्ड के टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू पासवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर टाइप की वैल्यू पासवर्ड रहेगी तब दिखाई नहीं देगा। अगर गलती से डेवलपर ने टाइप की वैल्यू क्या डाल दी है? टेक्स्ट, तो पासवर्ड दिखाई देगा। तो ये चीज दिखाए तुमको? लो अभी नहीं दिख रहा ना। एक काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, चलो लो इंस्पेक्ट कर दिए इसको। एक मिनट, ठीक है। हाँ भाई देखो थोड़ा ध्यान से इस चीज को। ये लो, ये यूजर नेम है ना, इंस्पेक्ट करो, इसमें जो लिखे हैं दिखाई दे रहा है ना? क्यों? क्योंकि टाइप टेक्स्ट है। अगर अभी तुम्हारी आंख के सामने यहाँ टेक्स्ट में क्या लिखते हैं? पासवर्ड और इंटर मार दे, नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही अगर इस पासवर्ड को लें, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, पासवर्ड नहीं दिख रहा है ना, बस आए यहाँ क्या कर दें, अगर किसी का पासवर्ड देखना है, अगर मान लो जैसे क्या होता है, कई बार लोग जो लॉगिन किए रहते हैं, हमेशा जो होता है तो उनका लॉगिन होता है, यूजर ने पासवर्ड लिख के आ जाता है। कई बार होता तुम्हारा ना कि जैसे तुम ओपन करो, यूजर ने पासवर्ड लिख के आया, कहेगा बस लॉगिन करो, क्योंकि हिस्ट्री में पहले से क्या रहता है? सेव रहता है। अब मान लो लेकिन पासवर्ड दिखता नहीं, यूजर ने तो दिखता है, पासवर्ड तो कैसा दिखता है? मार्क्स। लेकिन अगर तुम्हें देखना हो तो बस राइट क्लिक करके क्या करो, इंस्पेक्ट करो और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू से क्या कर दो, पासवर्ड के बदले क्या कर दो, टेक्स्ट कर दो, अभी तुरंत दिखने लगेगा। हाँ मतलब ये होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। आई बात समझ में कुछ? तो अब बताओ कैसे पता चलेगा कि उसके अक्षर मार्क्स है? अगर टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी? और ये निकाल, अच्छा किसी के, अच्छा टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालोगे कैसे? गेट एट्रीब्यूट मेथड बताया गया था यार, जो किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालता है। तो गेट एट्रीब्यूट मेथड कॉल करो, एट्रीब्यूट का नाम टाइप है, जो तुम्हें टाइप की वैल्यू देगा एक्चुअल, और फिर तुम्हारा एक्सपेक्टेड है कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पासवर्ड। हम लोग दिखाते हैं इसको कैसे ऑटोमेट करेंगे, लिख देंगे लेट क्या, लेट एक्सपेक्टेड टाइप वैल्यू, क्या टाइप एक्सपेक्टेड टाइप इक्वल टू क्या, क्या पासवर्ड, यही होना चाहिए ना। और फिर अब लिखे क्या, अब लिखे अवेट डॉट क्या, लोकेटर, और यहां पे दे दें उसका क्या, एक्सपाथ। इसीलिए सब बताया गया, दिमाग लगाना है अपना, कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल होगी। अब यही मेथड कॉल कर लें, गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम क्या है? टाइप ना, टाइप। अब यहाँ से निकाल दें लेट एक्चुअल क्या, चलो ठीक है। डायरेक्टरी, अच्छा हाँ, यहाँ क्या और दिक्कत है? रिटर्न करता तो है, लेकिन यहाँ एक चीज और भी है, नल भी आ सकता है। इसमें नल भी आ सकता है, इसलिए बताया गया स्ट्रिंग और एक नल, और यहाँ से क्या नल। और अब
टाइप, अब यहाँ लिख दो क्या, कंसोल डॉट क्या लॉग, और यहाँ दे दो मैसेज क्या क्या पास, और फिर क्या पासवर्ड वैल्यूज आर क्या, और फिर बस यहाँ क्या हो जाएगा, पास क्या हो जाएगा, फिर और चाहे नॉट मार्क्स लिख दो चाहे हो गया। ये तुम्हारा कहाँ तक हो गया, समझ कहाँ तक हो गया, ये 4 स्टेप हो गए। अब आओ जरा, कौन सा स्टेप है, 5वां, क्लिक लॉगिन बटन। अब हम ध्यान से देखते, अभी इन्होंने शायद ये कोड हटा दिया, इन्होंने कोड लिखा था, ठीक है, इन्होंने लिखा था क्या कोड, और क्या है करना, पहले पढ़ो, क्लिक लॉगिन, एक मिनट दोनों पूरा एक कॉपी करके क्या कर देते हैं, पेस्ट सब पूरा, और आगे ठीक क्या है भैया, पहले कह रहा है जी लॉगिन बटन पे क्या करो, क्लिक करो, इसके बाद यूजर शुड बी लॉग्ड इन इनटू सीआरएम सूट सक्सेसफुली। अब हम बता रहे हैं ये कोड कैसे किए थे, ध्यान से देखो, ये कोड ऐसे किए थे, ये लिखे थे लेट, क्या लिखे थे, लेट एक्सपेक्टेड लॉगिन बटन इक्वल्स टू क्या, क्लिक, यस। तो पहले तो ध्यान देना है, एकदम गलत बात लिखे थे, पढ़ो क्या लिखा है, क्लिक लॉगिन, बेसिक सी बात लिखी है। पहले तो ये समझो, तुम्हें यहाँ पे एक्सपेक्टेड लॉगिन बटन बराबर क्लिक लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर देखो अच्छे बताते हैं, फिर इन्होंने कुछ इस तरह से कोड लिखा था क्या, अवेट pg डॉट क्या लोकेटर, और इसके बाद इन्होंने लिखा था क्या, लॉगिन बटन का क्या लिखा था, एक्सपाथ जो भी था लिखा था, और फिर इन्होंने लिख दिया था डॉट, क्या लिखा था तुमने, डॉट लिखा था क्लिक। और फिर ध्यान से देखो, ऐसे लिखने के बाद फिर इन्होंने लेट करके एक्चुअल करके जो भी है लॉगिन करके बराबर और ऐसे कर दिया, और यहाँ क्या लिखे थे, स्ट्रिंग, जो भी लिखे कुछ नहीं लिखे, बस ऐसे लिखा। अब देखो, अब यहाँ कई चीजें एक साथ गलत है। पहले कि तुमको लॉगिन बटन पे सिर्फ क्या करना है, क्लिक करना, तो तुम्हें यहाँ अभी एक्सपेक्टेड की कोई बात नहीं है। यार पढ़ो तो सही, एक्सपेक्टेड क्या लिखा, कहाँ है, लॉगिन पे क्लिक करो, और एक्सपेक्टेड ये है कि यूजर शुड बी लॉग्ड इन टू सूट सीआरएम सक्सेसफुली, मतलब तुम सूट सीआरएम के होम पेज पे पहुंच जाने चाहिए। तुम्हें लॉगिन बटन, देखो लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हो ना, क्लिक करने में कैसा वैलिडेशन, क्लिक करने में कोई एक्सपेक्टेड एक्चुअल वाली बात नहीं है। इनको सिर्फ इतना कोड लिखना चाहिए था, पहली गलती। दूसरी गलती, क्लिक मेथड तो वाइड है ना यार, तो तुम रिटर्न कैसे ले रहे हो, ये एकदम गलत बात लिखी है। अरे यार रिटर्न कौन मेथड देता है, जो कुछ भाई जो वाइड नहीं होता ना यार, तुम्हें तो देखो क्लिक में क्या लिखा है, प्रॉमिस वाइड लिखा है कि नहीं, देखते हैं जरा। क्या है, वाइड है ना, तो मतलब ये मेथड रिटर्न नहीं करता। तो जब रिटर्न नहीं करता तो भाई ये कैसे कर सकते हो, तुम इसको रिटर्न ले ही नहीं सकते। बस तुम इतना कर सकते हो इस लाइन पे, ज्यादा यही करना था तुमको सिर्फ यही करना था, बस लॉगिन बटन पे क्या करना था, क्लिक करना था। और इस लाइन की, ये जो लाइन लिखे हो इसकी कोई जरूरत नहीं यार, कैसा एक्सपेक्टेड क्लिक। अरे जैसे देखो कोई कहे कहीं क्लिक कर दो, तो उसमें कोई वो थोड़ी ना इफेक्ट लगाओगे, वहां तो बस जाओगे, उसमें क्या करोगे, जैसे बोला उसने यूजर ने वैल्यू डाल दो तो ठीक है, लेकिन फिर बोला यूजर ये वेरीफाई करो कि यूजर ने वैल्यू लिया या नहीं लिया। यहाँ तो कह रहा है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो कह रहा है बस लॉगिन बटन पे क्या करो, क्लिक करो। तो मेरे भाई ये लाइन डालो कहाँ है, यहाँ क्या, क्लिक लॉगिन बटन। अब यहाँ एक्सपाथ दो, इसका किसका दोगे, लॉगिन बटन। इसके बाद क्या है,
एक मिनट जरा, यहाँ तक इतना जरा चला देते हैं। खुला है क्या? भाई ये देखते और एक मिनट, कोई लापरवाही नहीं है सर ना, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, वो उसको नया टाइप बना के यही है। आराम से इसके साथ TSS या NPS नो सर, चल जाएगा। चल जाएगा। चलो मैनुअल टेस्ट कैसे रीना मैम लिखवा रही थी भैया, वो भी ध्यान से देखो, ये भी असली काम यही है। और बोर नहीं होना है भाई, करना है। अगर ऐसे थोड़ी होगा हमको हम लोग कैसे टेस्ट केस मिलते तो क्या हम बोर हो रहे हैं? हम 4 लाइन करके छोड़ देंगे? जितना है वो करके देना होता है ना, और तभी तो हम लोग सीख जाते हैं। बिना सीखने की कोशिश किए, क्योंकि वो हमारे काम का क्या होता है, हिस्सा होता है, रोज करते हैं वही, तो अपने आप उसमें क्या हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, हर चीज बात समझ में आने लगती है। अब जैसे ये, अब लॉगिन बटन पे क्या करना है? क्लिक करना है, तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, इसका एक्सपार्ट। अब जैसे ये है आईडी है, आईडी की वैल्यू क्या है? लॉगिन हाइफन बटन। टैग क्या है? बटन। देखो टैग क्या है? बटन है। तो बस यहाँ लिखो, आ गया। सर अगर किसी बटन पे क्लिक कराना है तो उसका टैग हमेशा बटन ही रहता है? क्या करें? अगर किसी बटन पे क्लिक कराना है उसका टैग हमेशा बटन ही रहेगा? जरूरी नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम किसी को भी इंस्पेक्ट करोगे तो दिखेगा ना। जैसे ये किए, इंस्पेक्ट किए, अब यहाँ दिखा बटन तो बटन, कई बार डिव लिखा दिखा मिल जाएगा, कई बार इनपुट लिखा दिखा मिल जाएगा, जो भी हो, जिसको इंस्पेक्ट किया उसके ऊपर कर्सर ले जाओ। फिर वो देखो हाईलाइट कहाँ कर रहा है, सही जगह पे हाईलाइट कर रहा है, वो चाहे बटन रहे चाहे जो रहे, जो रहेगा। एक्सपार्ट का नियम तो जानते हैं ना, डबल स्लैश क्या लिखेंगे? टैग लिखेंगे। डबल स्लैश बटन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ बटन लिखा है। यहाँ डिव लिखा होता तो हम क्या लिखते? डबल स्लैश डिव। इनपुट लिखा होता तो लिखते डबल स्लैश इनपुट। अपना बेसिक नियम याद रखो। नहीं, @ ID इक्वल्स टू लॉगिन बटन। इससे क्या होगा? मतलब सर इसमें हम सर एक्सपेक्टेड दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? क्या करें? एक्सपेक्टेड दे रहे हैं नहीं? पहले ये बताओ, वो क्यों ये सब पहले पढ़ो क्या लिखा है? तो जैसे लाइन नंबर 6 है, यहाँ 2 काम करने। यस सर। पहला काम है क्या करना? लॉगिन पे क्लिक करना। तो काहे को एक्सपेक्टेड इसमें सोच रहे हो? क्लिक लॉगिन मतलब वो लॉगिन बटन पे क्लिक, या लिख देते हैं क्लिक लॉगिन, लिख दो क्या? बटन। बताओ कैसे क्लिक करते हैं? वैसे ही ना, पेज डॉट लोकेटर डॉट क्लिक। काहे को एक्सपेक्टेड एक्सेल के बारे में सोच रहे हो? वो चीज तो लिखी है कहाँ? बगल में लिखी है ना, बोलो, ये है ना। देखो ध्यान से, तो देखो इतना किए हैं। अब अगला है क्या? यूजर शुड बी लॉग्ड इन इनटू सूट CRM सक्सेसफुली। कह रहा है जी, और ये यहाँ देखो लिखे भी है, हमको यही वेरीफाई करना है। ये तो कर दिए, ये तो ऑटोमेट कर दिए क्या? क्लिक लॉगिन क्या? बटन। जो लिखा है वो करो ना, काहे को ज्यादा दिमाग लगा। अगली लाइन क्या लिखी? यूजर शुड बी लॉग्ड इन इनटू CRM सक्सेसफुली। मान लो, मतलब कह रहा है जी लॉगिन, मेरा कोड क्या करेगा? लॉगिन बटन पे क्या करेगा? क्लिक करेगा। अब कैसे पता चलेगा कि यूजर लॉगिन हो गया सक्सेसफुली? बताओ सर होम पेज, अगर होम पेज आ गया तो मतलब सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, और अगर होम पेज नहीं आया, लॉगिन पेज पे ही रह गया, मैसेज आ गया एरर, तो मतलब क्या हुआ? यूजर ने पासवर्ड कुछ क्या था गलत। तो बताओ, अच्छा तुम ही बताओ, जैसे ये पेज खुल गया तुम्हारी आंख के सामने, अब हमें कैसे पता चलेगा? अब हमें कैसे पता चलेगा कि लॉगिन हम हो गए? सर टाइटल भी निकाल सकते हैं। टाइटल भी हो सकता है, और अगर मान लो पेज का URL, अगर URL होम आ गया, ये URL से भी वेरीफाई कर सकते हैं। यस सर। और भाई अगर होम पेज पे जाएगा तो URL बदल के क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा। एरर आ जाएगी, लॉगिन पेज पे रहेगा तो URL होम
नहीं तो बस हम इतना करेंगे, अब लिखेंगे, मतलब हमको ये वेरीफाई करना है, टाइटल के सहारे भी कर सकते हैं, यूआरएल के सहारे भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, लेट एक्सपेक्टेड होम पेज यूआरएल, ठीक, और ऐसे ही लेट, अब लेट छोड़ो, पहले लिखो क्या, अवेट क्या, अब यूआरएल एलिमेंट का थोड़ी ना होता है, यूआरएल किसका होता है, पेज का होता है, तो सीधे पीजी डॉट मेथड कौन सा है, यूआरएल, ये हमें दे देगा क्या, हाँ स्ट्रिंग, लेट एक्चुअल होम पेज यूआरएल कोलन, फिर क्या, ऐसे, यहाँ ये एरर क्यों दे रहा भाई, अच्छा हाँ जी, तो एरर नहीं है, ये हो गया कि नहीं हो गया, अब हम यहाँ लिख दें फिर वही, इफ एक्चुअल जो भी है, सर वो एरर नहीं दे रहा है क्या कह रहा सर, वो लाइन कैसा है, एक मिनट सब ठीक हो जाए, अच्छा ये ना ना यहाँ नहीं होगा, वैल्यू, अरे यार ये नहीं, क्या गलत लिखी है यार, कैन नॉट फाइंड, हाँ ना ना यूआरएल कोई ब्रैकेट नहीं रहता, स्ट्रिंग है ना यूआरएल, इसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू रख रहे हैं, इस नाम का पहले कोई वेरिएबल बना है क्या, यूआरएल वर्ड से कुछ नहीं होता यार, ऐसी कौन सी गलती है, अरे नहीं यार ये स्ट्रिंग तो है, स्ट्रिंग क्यों हटाएं, वैल्यू ही है, चलो इसको ना सकता हूँ, ये वेरिएबल अरे उससे नहीं यार, कुछ पीछे डिस्टर्ब हुआ है क्या, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, तो बड़ा आश्चर्य है, सही है, लेट एक बराबर ये, इसके बाद कोड ही नहीं लिखने दे रहा है ना, एक मिनट, क्या कुछ क्लास व्लास नहीं बनी है, एक मिनट, ये है, ये है, ये है, कहीं अवेट तो नहीं मिस किए हैं,
इस लाइन के पहले तो बड़ा आश्चर्य है, इस लाइन के पहले वही चीज लिख रहे हैं, तो ये लाइन और इसके बाद नहीं लिखने दे रहा है। कहीं कुछ, एक मिनट, हाँ यार लग रहा है, हाँ कुछ उधर गलती से लिख गया था मेरे ख्याल से। अब सही है ना? चलो दिखा देते हैं। यही है ना? ये इनका यहाँ कुछ दाहिने साइड में अंतिम में कुछ गलती से लिख गया है, पर है ना कहीं कुछ, ये है ना, सही हो गया ना? और इसके बाद फिर वही क्या कंट्रोल डॉट लॉग, और इसके बाद फिर वही क्या पास, और होम पेज URL इज क्या करेक्ट, या ये लिखते हैं होम पेज URL क्या ओपन ना, और एल्स फिर होम पेज URL नॉट, हो गया ना? अब इतना ऑटोमेट हो गया, कितना स्टेप नंबर कहां तक 6। अब फिर कह रहा है जी वैलिडेट लॉग्ड इन यूजर डैशबोर्ड सूट CRM होम डैशबोर्ड शुड बी डिस्प्लेड। एक मिनट, हाँ क्या फेल बता रहा था? URL नहीं है, हाँ चलो भी चलाते हैं, बस अवेट जरूर लगाना, और ये क्लिक हुआ है, चलो वैसे अवेट, हाँ ठीक है, रन करें। फिर होम पेज URL नॉट ओपन। हाँ देखो, अब ये अच्छा, अब ये ऐसा क्यों बोला? देखो जरा ध्यान से, जब हमने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, तो पेज को खुलने में क्या लगा? टाइम लगा, और ये पहले ही निकालने चला गया। तब तक तो होम पेज होने में क्या लगा? टाइम लगा। तो तुम्हारे दिमाग में एक बात ये भी आएगी कि क्या सर इंतजार नहीं कर सकता था? अच्छा एक चीज, चलो एक चीज ये बता रहे हैं, तुम लोगों को ध्यान से समझना इस बात को, थोड़ा एक पुराने कंसेप्ट से रिलेटेड है, कंसेप्ट समझो जरा। देख रहे हो ये पेज हो रहा है कि नहीं? यस सर। तुम लोग देखे होंगे कई बार ये ऊपर घूमता है। यस सर, और कई बार ऊपर घूमता नहीं है, दोनों में अंतर है। यस सर, ये चीज समझना। यस सर। अब आए हम यहाँ पे यूजर नेम डाले क्या, हम यहाँ डाले क्या, जैसे अगर हम अपना वी टाइगर खोलें, कहाँ गया वी टाइगर, ये यहाँ क्या करें, लॉगिन करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एडमिन
फिर क्या करते हैं एडमिन, और इसके बाद लॉगिन बटन पे क्या करते हैं क्लिक करते हैं। तो जब क्लिक किए तो ऊपर घूमना चालू हुआ, यस सर, समझ रहे हो, Yes, ऊपर sir. घूमना चालू हुआ। यस सर, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, इसको बोलते हैं क्या सिंक्रोनस कॉल। इसका मतलब बताते हैं अभी। और कभी कभी लॉगिन ऐसा भी होता है जैसे इसका हो रहा है कि आए यूजर नेम डाले पासवर्ड डाले लॉगिन बटन पे क्लिक किए, ये ऊपर नहीं घूम रहा है, यहाँ अंदर कुछ होता हुआ दिख रहा है जिससे तुमको पता चल रहा है कि ये ट्राई कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं घूमा। तो ध्यान देना अभी, अगर तुम यही टेस्टिंग यही काम कर रहे होते किसके ऊपर वी टाइगर के ऊपर, तब एरर नहीं आती तुम्हारी। जो अभी मैच हुआ कि यूआरएल पेज नॉट ओपन करके मैसेज आ गया फेल ना, नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा कौन है वी टाइगर है वो कैसे होता है घूम के लॉगिन होता है। ये जब लॉगिन होता है तो क्या होता है घूमता है। तो जब घूमेगा तो प्लेराइट को पता चल जाता है कि चीज लोड हो रही है, हमको क्या करना है इंतजार करना है। तो जब लोड होना क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, तब वो निकालेगा। और लेकिन जो ये तुम्हारा है कौन शॉर्ट से आ रहा है वो ऊपर घूम ही नहीं रहा, तो उसको लग रहा है जी क्या है चीज लोडेड है। सर कभी कभी घूमते घूमते टाइम आउट एरर दे देता है। हाँ टाइम आउट एरर भी दे सकता है, वो तो मान लो सर्वर साइड से, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ जो बात समझने वाली है, कई बार तो ऐसे दिखाते हैं तुमको, जैसे मान लो अभी हम लीड्स पे क्लिक करें, यस सर, प्लेराइट चल रहा है, प्लेराइट लीड्स पे क्लिक करें, यस सर, तो अगला काम तब तक नहीं करेगा जब तक ये घूमना क्या ना हो जाए। बंद ना हो। वो घूमने से उसे पता चलता है कि पेज क्या हो गया लोड हो गया। लेकिन कभी कभी दुनिया में ऐसा भी होता है तुम्हारा पेज लोड होता है या अपडेट होता है लेकिन ऊपर की चीज घूमती नहीं है। जैसे दिखाएं खिजो, ये देखो अच्छा आओ होम पेज पे, ये देख रहे हो ये देखो एक मिनट, कुछ घूम रहा है कि नहीं। यस सर, या फिर यहाँ देखो अच्छा ये कुछ ऐसे चल नहीं रहा था, नहीं रहा था, देखो ये हरे रंग से चल रहा था कि नहीं, इसको स्टेटस बार बोलते हैं, है ना। उसको जो घूम रहा था छोटा छोटा चक्री की तरह उसको क्या बोलते हैं व्हील बोलते हैं। तो अभी एक कंसेप्ट तो समझ जाओ है क्या कि हम लोग यहाँ क्लाइंट से क्या भेजते हैं, क्लाइंट क्या भेजता है रिक्वेस्ट भेजता है किसके पास सर्वर के पास। सर्वर रिस्पॉन्स में क्या भेजता है भाई डेटा निकालता है डेटाबेस से, लॉजिक से उसको फिर एचटीएमएल के साथ जोड़ के एचटीएमएल क्या करता है रिस्पॉन्स में भेजता है, और ये हमारे सामने क्या होती है चीज क्या हो जाती है खुल जाती है। इसी को बोलते हैं कि ये जो क्लाइंट ने कॉल किया और उसने रिस्पॉन्स दिया इसको बोलते हैं सिंक्रोनस कॉल। क्या सिंक्रोनस। जैसे अगर मान लो देखो ये पेज खुला है, यस सर, मान लो पेज खुला है, इसमें खुलने में इसको 100 केबी का क्या लगा डेटा लगा। अगर हम इस पेज को आए और क्या करें रिफ्रेश करें, अगर हम इसको क्या करें रिफ्रेश करें तो फिर से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर से आएगा, फिर से क्या खर्च होगा 100 केबी का डेटा, फिर से पूरा लोड क्या पेज क्या होगा लोड होगा। तब एक और टेक्नोलॉजी आई इसी HTML में और इसमें क्या कहते हैं UI, हाँ वेब में एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसको क्या बोला गया जानते हो एजेक्स। क्या बोला गया एजेक्स, AJAX, फुल फॉर्म यही है असिंक्रोनस। ए वर्ड इसलिए लगा है क्या है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट करके, इसलिए उसका नाम क्या है एजेक्स। ये टेक्नोलॉजी ये कहती थी कि मान लो जैसे ये देखो पहले एप्लीकेशन का हिस्सा देखो, यहाँ क्या दिख रहा है बताओ, ये टाइगर का होम पेज है, यहाँ क्या है माय रिसेंट बैच मतलब वही है क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये क्या है ट्रेंडिंग एक्टिविटीज, ये क्या है टॉप परचेज ऑर्डर, ये क्या है माय न्यू। मान लो टॉप परचेज ऑर्डर में 10 ऑर्डर अभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तब से कोई दूसरा कस्टमर गया और महंगा सामान क्या किया खरीदा, तो उसका परचेज ऑर्डर क्या हो गया सबसे ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ अभी दिखेगा नहीं, कब दिखेगा जब हम इसे क्या करेंगे रिफ्रेश करेंगे। जैसे मान लो हम यूज कर रहे हैं अभी हमको 10 ऑर्डर दिख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा ऑर्डर कितने का है 1000, लेकिन तब से कोई दूसरा कस्टमर जो इसी सॉफ्टवेयर को उसी समय क्या कर रहा था यूज कर रहा था, उसने 1500 का क्या किया परचेज किया, तो अब वो सबसे बड़ा परचेज ऑर्डर कितने का हो चुका है 1500 का, और वो यहाँ टॉप परचेज ऑर्डर में दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ऐसे थोड़ी दिखेगा क्योंकि देखो
जो दूसरा कस्टमर किया वो कहाँ गया, डेटा बेस में। अब जब तुम इसी को पेज को क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो फिर से रिक्वेस्ट जाएगी, अब लेके आएगा, तो अब सबसे बड़ा वाला कौन होगा, 1500 वाला, तब वो दिखाई देगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात हो, जब रिफ्रेश करोगे, रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा, तो पूरा पेज फिर से क्या होगा, लोड होगा। अब पूरा पेज अगर 100 KB का है तो 100 KB क्या खर्च होगा, डेटा, पहली चीज। दूसरा नुकसान क्या होगा कि पूरा जब लोड होगा पूरा पेज, तो खुलने में क्या लेगा, समय भी लेगा। तब ये लोग एक नई टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम क्या रखे, एजेक्स। ये टेक्नोलॉजी कहती है कि तुम चाहो तो तुम्हें पूरा पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन का एक छोटा सा हिस्सा भी हम अपडेट मतलब ऐसी रिक्वेस्ट भेजेंगे, पेज खुला, जैसे भी देखो, ये देखो, ये बटन देख रहे हो, ये भी रिफ्रेश क्लिक करो, देख रहे हो, ये रिक्वेस्ट गई, रिस्पांस आके यहाँ अपडेट हो जाएगा, पूरा फिर से लोड नहीं होगा। तो क्या बचा, डेटा बचा, क्या बचा, टाइम बचा, है ना। तो एक एप्लीकेशन का देखो, जब ये घूमता है ऊपर वाला कौन, ये, तो पूरा पेज फ्रेश आता। जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक किए डॉक्यूमेंट्स पे, पूरा वे घूम रहा ऊपर, पूरा पेज क्या हुआ, फ्रेश आया। ये सिंक्रोनस कॉल है। लेकिन एक और टेक्नोलॉजी बनाए लोग, क्या, एजेक्स, कि जिससे चाहे तो एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक पार्ट ही डायरेक्टली अपडेट करवा सकते हैं या चेंज करवा सकते हैं। मतलब रिक्वेस्ट उतना ही भेजेगा, वहीं आके वहीं अपडेट हो जाएगा, पूरा पेज फिर से अपडेट करने की जरूरत नहीं। इसी टेक्नोलॉजी को क्या बोला गया, एजेक्स। अब प्लेराइट इसी में धोखा खा जाता है कि जब एजेक्स वाला लोड हो रहा होता है, प्लेराइट यही ऊपर चेक करता है घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। घूम रहा होता है तो समझता है इंतजार करना है। मान लो घूम नहीं रहा है, मान लो क्या है, ऊपर वाला घूम नहीं रहा है, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, एजेक्स के थ्रू क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो इस बात को प्लेराइट पकड़ नहीं पाएगा। वही यहाँ पे हो रहा है इनका केस। देखो लॉग आउट करके देखो, ये देख रहे हो इनका कहाँ ऊपर घूम रहा है, देखो अब लॉग आउट में घूम रहा है, लॉगिन में देखो, देखो अभी इसमें घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। प्लेराइट को यह महसूस होगा कि प्ले पेज लोड हो चुका है, जाओ जो ले आना है ले आओ, जबकि अभी लोड नहीं हुआ है। यही इसके साथ हो रहा था। क्या कह रहे हो, अच्छा हाँ क्या कह रहे हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वेट लगाएंगे, या और भी मेथड्स हैं, और भी मेथड्स हैं। हम क्या करेंगे, लोड होने का इससे क्या करवाएंगे, वेट करवाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, लॉगिन हो गया, तो मतलब ये बताओ, अच्छा होम पेज वाला मेरा तरीका काम नहीं कर रहा, नहीं सर, यूआरएल वाला काम नहीं कर रहा है, जो हम कोड लिखे हैं क्यों गड़बड़ हो रहा है, ये बताओ क्यों गड़बड़ हो रहा है, एजेक्स की वजह से। क्योंकि ये तुरंत जा रहा है यूआरएल निकालने, क्लिक के बाद घूम तो रहा नहीं है, तो तुरंत चला गया क्या करने, उसको लगा हम क्लिक कर दिए, पेज लोड हो गया, तुरंत यूआरएल निकाला, जब तुरंत यूआरएल निकाला तो वहां होम वर्ड आया, तब ये यूआरएल नहीं आया था, कौन सा, ये नहीं आया था, तब यूआरएल क्या था, कुछ और। इसी वजह से ये मैच नहीं किए, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए क्या हो गया। क्लियर है इतना, कोई कंफ्यूजन इसमें। देखिए ये काम तो हमारे लिए नहीं कर रहा है ना, एजेक्स की वजह से गड़बड़ है ना। तो बताओ क्या हमें क्या वेरीफाई करना है, बताओ। यूजर शुड बी लॉग्ड इन इनटू सूट सीआरएम सक्सेसफुली। और कोई तरीका है जिससे हम जान सके कि लॉगिन हो गया है, टाइटल और हाँ और इनर टेस्ट इसका क्या। अच्छा ये बताओ, अगर ये होम वाला आ गया तब आएगा नहीं, इनर टेस्ट बात छोड़ दो, ये होम वाला कब आएगा, ओपन हो जाएगा तब ना। अगर हम ये वेरीफाई कर ले कि ये होम वाला आइकन जो है विजिबल हो गया है, तो भी तो हम कंफर्म हो जाएगा कि होम पेज क्या हो गया, खुल गया। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम ये वेरीफाई कर ले ये वाला चिन्ह आ गया, ये कब आता है, लॉगिन होने के बाद ही तो आता है। अगर ये वेरीफाई कर लिए कि ये दिखाई दे रहा है, तो भी हम समझ जाएंगे कि लॉगिन हो गया। तो एक ये होम पेज खुला या नहीं खुला, इसको वेरीफाई करने का एक ही तरीका नहीं है, 10 तरीके हैं। अगर हम ये वेरीफाई कर ले कि यहाँ अकाउंट्स लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो भी वेरीफाई होगा, क्योंकि अकाउंट्स लिखा हुआ तब आएगा कब, जब होम पेज पे पहुंच जाएंगे तब। तो एक काम करते हैं, फिलहाल ये हमारे लिए नहीं काम कर रहा है, इसको हम वेट लगा के अलग से देखेंगे। हम इसको क्या कर दें, हटा दें,
हटा दें और यहाँ लिखें क्या, यहाँ ऐसे लिखे होते। बताओ किसको वेरीफाई करें, होम वाले को, ये वाला। अगर ये दिख गया तो इसका मतलब क्या है, होम पेज खुल गया। तो राइट क्लिक, और पता ये दिख गया का मतलब क्या है, जानते हो दो मेथड इज विजिबल। इसका एक्सपाथ बनाओ, देखो इसका एक्सपाथ क्या है, बड़ा उल्टा सीधा पॉलीगॉन वन क्या आ रहा है, आगे बढ़ो। लेकिन देखो इसका ये एसवीजी मत बनाया करो, क्या है लिखा है यहाँ पे, एसवीजी ना, क्या लिखा है एसवीजी। अगर मान लो किसी को इंस्पेक्ट किया, जैसे इसको इंस्पेक्ट किए, राइट क्लिक किए, क्या किए, राइट क्लिक किए, क्या किए, इंस्पेक्ट किए, एसवीजी मत उठाया करो। एसवीजी आए ना तो उसके ऊपर वाला उठाया करो, ये भी एसवीजी है, एसवीजी नहीं, इसको चाहो तो उठा लो, ये उठाए, देखें क्या है, और क्या है, हाँ इमेज होम। आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग ऐसे कर लें, लेट एक्सपेक्टेड होम, इसको क्या बोलते हैं, आइकन या होम क्या, इमेज इक्वल टू क्या, ट्रू, और फिर ये लिखें क्या, अवे pg डॉट लोकेटर और डॉट क्या इज विजिबल, और ये क्या हो गया, लेट एक्चुअल, है ना, और लिख दें क्या, होम इमेज, और क्या लिख दें, बूलियन, और तब यहाँ क्या लिखें, अब ये भाई अगर वो आ गया विजिबल है तो इसका मतलब है होम पेज खुल गया ना, अब यहाँ डाल दो। अब भाई देखो, अच्छा यार इस चीज को ऐसे समझो, ट्रेन आ गई है, कैसे कंफर्म करोगे, अरे यार इंजन आ गया तब भी क्या है, ट्रेन आ गई है, डिब्बे आ गए हैं तब भी ट्रेन आई गई है। कई निशान है, कई चिन्ह ऐसे है ना जो बता देंगे कि ट्रेन आ गई है। ऐसे ही होम पेज खुला है, ये सिर्फ यूआरएल थोड़ी बता रहा है, अगर होम का आइकन आ रहा है तो ये भी पहचान है क्या है, होम पेज खुल चुका है। वहां जहां से लॉग आउट करते हैं वो आ रहा है तो भी समझ में आ जाता है होम पेज। यार जितनी चीजें यहाँ सामने दिख रही, या सूट सीआरएम डैशबोर्ड आ गया तो भी हम समझ जाएंगे कि होम पेज खुल गया। तो हमने ये होम के सारे कर दिया, यहाँ लिख देंगे क्या, पास होम पेज इज ओपन। हाँ हाँ, इतना ज्यादा नहीं सोचना है, जो है सामने वो इस्तेमाल करना है। वहाँ XYZ लिखा होता तो हम XYZ, हमको तो पुराना नियम याद रखना है, सिंपल टैग इस्तेमाल करना है, एट्रीब्यूट और वैल्यू। अब वहाँ वैल्यू एट्रीब्यूट का नाम X है कि Y है, वैल्यू A है कि B है, इससे बहुत फर्क नहीं पर तुम तो इस्तेमाल करो, बस तुम्हारा हाईलाइट होना चाहिए, तुम्हारा काम करना चाहिए। अब बोलो इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब देख लो 104 लाइन का कोड हो गया है और अभी सिर्फ 6-7 लाइन ऑटोमेट हुई है। अब यहां से शुरू करना है। अब 7वां है वैलिडेट लॉग्ड इन
वही यूजर का डैशबोर्ड, सूट सीआरएम डैशबोर्ड शुड बी डिस्प्लेड, ये कह रहा है सूट सीआरएम डैशबोर्ड भी दिखना चाहिए। अब अगला लाएंगे, अब इसका एक्सपाथ लिख के विजुअल निकाल के देख लो कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर अगला है वेरीफाई नेविगेशन मेनू एप्लीकेशन नेविगेशन मेनू शुड बी विजिबल। नेविगेशन मेनू क्या है भाई? चलो इसको हटाओ। अगला क्या है? नेविगेट टू अकाउंट्स मॉड्यूल। अब मतलब वही है, नेविगेट बोल रहा मतलब वही कर रहा है जी अकाउंट मॉड्यूल पे जाओ। कैसे जाओगे अकाउंट मॉड्यूल पे? एक्सपाथ निकाल के अकाउंट पे क्या करो? क्लिक करोगे ना। जैसे अकाउंट पे क्या करो? ओवर करोगे या अकाउंट पे क्या करोगे? क्लिक करो। अकाउंट पे क्या किए? क्लिक किए। देखो अकाउंट्स का ओवर नहीं करना है, क्या करना है? क्लिक करना है। तो आगे कि नहीं? अब तुम वेरीफाई करोगे क्या? अकाउंट्स मॉड्यूल शुड ओपन सक्सेसफुली। अब कैसे वेरीफाई होगा कि अगर पेज पे यहाँ ये अकाउंट्स लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है अकाउंट्स पेज खुल गया। अब ये कैसे वेरीफाई करोगे कि यहाँ अकाउंट्स लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यार इसका भी एक्सपाथ निकाल सकते हो, इनविजिबल भी है। और दूसरा एक तरीका और देखो, इनर टेक्स्ट निकाल लो। इसका क्या निकाल लो? एक्सपाथ से इनर टेक्स्ट निकाल लो और इफ एल्स से मैच कर लो। अगर इनर टेक्स्ट अकाउंट्स है तो अकाउंट पेज खुल चुका है, अगर कुछ और आ रहा है तो मतलब अकाउंट पेज खुला हुआ नहीं है, जो भी है गलत है ना। ऐसे ही फिर वैलिडेट अकाउंट पेज, अकाउंट्स लिस्ट पेज शुड बी डिस्प्लेड विद अकाउंट रिकॉर्ड्स। यार ये कहने का मतलब है कि यहाँ ढेर सारे फिर रिकॉर्ड्स आने चाहिए। तो ये रहने दो, ये वेरीफाई रहने दो, ये रहने दो, ये नहीं करना है, ठीक है, ये हटा ही देते। फिर क्या है? क्लिक क्रिएट अकाउंट पेज या शुड ओपन। मतलब देखो क्रिएट अकाउंट कहाँ है? अकाउंट में हो ना, कहीं पे है क्रिएट करने का ऑप्शन? प्लस बटन कहीं दिख रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा है ना। देखो अकाउंट में जाओ तो यहाँ आ रहा है। तो फिर आप कैसे क्रिएट अकाउंट करोगे? अकाउंट में पहले क्या करोगे? ओवर। तब क्रिएट अकाउंट पे करोगे क्या? क्लिक। तब तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा क्रिएट अकाउंट पेज खुला या नहीं। तब तो वैसे बुद्धि काम कर रही है ना सर। ओवर करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे मतलब पीस मैच कॉल करेंगे ना। हाँ और क्या। देखो अकाउंट्स पे होवर करोगे और क्रिएट अकाउंट पे क्या करोगे? खुद देखो ना मैनुअली क्या हो रहा है। यस सर। मैनुअली क्या हो रहा है? वहां पे होवर करते हो तो खुलता, फिर क्लिक करते हो तो खुलता। तो यही तुम्हें ऑटोमेशन से करना है। अकाउंट्स पे होवर, क्रिएट अकाउंट पे क्या करना? क्लिक करना। आई बात समझ में? अब तो आइडिया लगाना। अब एक काम करना, हम तो कहेंगे इसको, अब तो जो गलतियां बहुत जो दिमाग में चल रही है गलतियां काफी हद तक क्या हो गया होगा क्लियर, लेकिन इसे कंप्लीट करना है। तो हम इतने पे छोड़ रहे हैं, ये शेयर कर दो यार, ये टीएस फाइल और प्लस जो अपडेटेड क्या है टेस्ट केस, 2 स्टेप हटा दिया है ना। और बस अब आगे के स्टेप क्या करो और इसे पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। और जब इसके बाद अच्छी चलाओगे एक बार मैसेज आएगा।